मरीज केदार पटेल ने निजी अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप। इलाज में अनियमितता से बिगड़ी मेरी हालत। पैथोलॉजी लैब रिपोर्ट में गड़बड़ी का भी लगाया आरोप। केदार पटेल ने जारी किया वीडियो। बिगड़े स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर सहित संचालक को ठहराया जिम्मेदार। डॉक्टर अमित से इलाज के बाद 25 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं, नहीं हो पा रहा स्वस्थ। दिनों दिन बिगड़ रहा है मेरा स्वास्थ्य। जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। चौकसे हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ा महंगा, मेरी जान पर बनवाई है। नरसिंहपुर में नहीं हुई कोई भी सुनवाई। परेशान मरीज ने ली माननीय उच्च न्यायालय की शरण। उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पर जताया भरोसा। राजनीतिक संरक्षण, रसूख और दबंगाई के चलते सभ्य विवादों में घिरा रहता है चौकसे हॉस्पिटल। वर्ष 2022 में भी निर्माणाधीन भवन में बिना पंजीयन हॉस्पिटल कर दिया था प्रारंभ। मीडिया की पहल पर तत्कालीन कलेक्टर रोहित सिंह के निर्देश पर हुई थी कार्रवाई। सीएमएचओ के जांच दल ने चौकसे हॉस्पिटल को कर दिया था सील। बिना पंजीयन हॉस्पिटल में इलाजरत भर्ती पाए गए थे मरीज केदार पटेल ने लगाए गंभीर आरोप। केदार पटेल नाम के किसी व्यक्ति ने एक आरटीआई के संबंध में जानकारी मांगी है डॉक्टर चौकसे हॉस्पिटल की, तो वो जानकारी हम कलेक्ट करके उनको प्रोवाइड करा देंगे। अगर कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किसी रूप से ये सही इलाज नहीं कर रहा है और इनकी हॉस्पिटल ध्वस्त होना चाहिए। और मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा, अगर कलेक्टर महोदय इसका सही निर्णय नहीं लेते तो मैं न्यायालय में जाऊंगा और डॉक्टर अमित चौकसे का, जिनने मेरे साथ गलत इलाज किया है, नियमों के विरुद्ध इलाज किया है, तो इनका मेडिकल लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। और माननीय न्यायालय भी इस पर अगर संज्ञान में लेके कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा इसके लिए। सही इलाज करते नहीं है। कोई भी मरीज जाता है तो मनचाहे पैसे वसूल करते हैं। जांच में इनकी पैथोलॉजी की जांच में गलत रिपोर्टें आती हैं, उसी के आधार पर इलाज करते हैं और मनचाहे पैसे वसूल कर रहे हैं। % सत्य है कि सारे तथ्यों को देखते हुए पूरे फर्जीवाड़ा की बुनियाद पर चौकसे हॉस्पिटल खड़ा है, चल रहा है और डॉक्टर भी पूरे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इनकी विधिवत जांच होना चाहिए। वो भी इसलिए कि मेरे साथ जो हुआ तो वो तो ठीक है, लेकिन किसी गरीब आदमी के साथ ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं ना हो। और निश्चित रूप से ये प्रतिदिन ऐसा ही मरीजों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसकी विधिवत जांच होना चाहिए और हॉस्पिटल इनकी वहाँ से टूटना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार से वो किसी परमिशन की आधार पर हॉस्पिटल नहीं बने। सुबह 17 फरवरी में मेरे लड़के राजेश पटेल ने चौकसे हॉस्पिटल में मुझे भर्ती किया। वहाँ मैं जाके भर्ती हुआ तो मुझे बाटले कैजुअलिटी में इनके द्वारा इलाज चालू किया। और सोडियम का, चूँकि मैं पहले पेशेंट रह चुका हूँ, मैंने लड़के से कहा कि सोडियम की जांच अवश्य आप करा लें। तो सोडियम की जांच कराई। तो उसके बाद इसके पहले 2 बजे तक इनने मुझे ऊपर वार्ड में भर्ती कर दिया और बाटल चल रही थी, बड़ी बाटल 500 ml वाली। लेकिन करीब 2 बजे नर्सों की वहाँ अफरा तफरी मच गई और एकदम से वो आई और मेरी बाटल निकाल के एक छोटी बाटल में 5 इंजेक्शन डाले और 5 इंजेक्शन में जो ड्रप से लगाए इनने। ड्रप से इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे बताया कि ये बिल्कुल आराम से जाने चाहिए। उसके कुछ देर बाद मेरा लड़का राजेश पटेल आया और उसने कहा कि आप ये सलाद खाइए। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो राजेश ने बोला कि आपका सोडियम कम आया है। तो मैंने कहा कितना कम आया है, तो ये बोले कि 100.4 आया है। तो मैंने उससे कहा लड़के से कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 30 सितंबर 2021 में मेरा सोडियम कमा था। सोडियम का लेवल 135 से 145 रहता है और 122 पे जब कम हुआ था तो 122 पे मैं कोमा में चला गया था। मैं 10 दिन कोमा में रहा विवेका हॉस्पिटल नागपुर में और मेरा घटते घटते 109 आ गया। और डॉक्टरों ने बताया 109 के बाद मैं रिकवर हुआ और डॉक्टरों ने बताया कि 109 के बाद आदमी स्थायी कोमा में चला जाता है। तुम किस्मत वाले हो जो बच गए। तो मुझे उसके बारे में मालूम था। तो मैंने कहा 100 तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे लड़के राजेश पटेल ने फिर से ब्लड निकलवा के दूसरे हाथ से नर्सों से और लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में उसको चेक कराया तो वहाँ 133.7 आया। हीमोग्लोबिन भी वहाँ 12.6 आई, जबकि हरसिद्धि पैथोलॉजी चौकसे हॉस्पिटल में हीमोग्लोबिन 8 नहीं। चौकसे हॉस्पिटल में बिल्कुल निवासरत नहीं है, खाली बोर्ड लगाए। राशि राय चौक से डॉक्टर अमित चौक से अपने सास ससुर के साथ विपतपुरा में रोसरा पंचायत में निवासरत है वर्तमान में। और बोर्ड वो इसलिए लगाए चौकसे हॉस्पिटल में कि वहाँ जो मरीज देखती हैं, क्योंकि नियम, मेडिकल नियम के आधार पर कोई भी मरीज
डॉक्टर से सलाह लेने, मेडिकल सलाह लेने घर जा सकता है। इसलिए वहाँ बोर्ड लगा के पूरा फर्जीवाड़ा किए, केवल खाली वहाँ बोर्ड लगाए हैं, रहती जे बेपतपुरा में रोसरा पंचायत में। अभी फरवरी से मई का महीना चल रहा है, तीसरा महीना हो गया। मैं नागपुर में जांच कराया, अनगिनत पैसा खर्च कराया, फिर आयुर्वेद का इलाज कर रहा हूँ। इसके बाद भी मेरा शरीर घूमता है, सिर दर्द होता है, 4 बजे से यहाँ पीछे सिर दर्द करने लगता है, खाने की इच्छा नहीं, उल्टी की इच्छा बनी रहती। तुझे किसी भी जांच में ये बीमारी नहीं आई। सभी डॉक्टरों ने कहा है कि तुमको ये दवाइयाँ रिएक्शन किया है इनका। तो इससे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इनके द्वारा जो इलाज किया गया है, जो मेरी जान लेके ही छोड़ेगा। और मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि यदि मेरे स्थिति कुछ होती है, यदि मैं इसमें मेरी मौत होती है, तो इसकी पूर्ण रूप से जवाबदार डॉक्टर अमित राय चौकसी, राशि राय चौकसी और इनके हॉस्पिटल के संचालक हरभजन सिंह खनूजा जी होंगे। इन पर निश्चित रूप से कार्रवाई कि यदि मेरे स्थिति कुछ होती है, यदि मैं इसमें मेरी मौत होती है, तो इसकी पूर्ण रूप से जवाबदार डॉक्टर अमित राय चौकसी, राशि राय चौकसी और इनके हॉस्पिटल के संचालक हरभजन सिंह खनूजा जी होंगे। इन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए कि पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर अमित चौकसी हैं और इनकी हरसिद्धि पैथोलॉजी में अवैध हरसिद्धि पैथोलॉजी इनकी हॉस्पिटल में चल रही है, जबकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन से सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, जो मुझे ज्ञात हुआ है कि हर पैथोलॉजी में एमडी पैथोलॉजिस्ट का होना अनिवार्य है और बिना एमडी पैथोलॉजिस्ट के किसी भी जांच रिपोर्ट के साइन के बिना कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर उसमें इलाज नहीं कर सकता। तो इनने उसमें इलाज किया, अवैध संचालित कर रहे हैं। इनको ये चाहिए था कि जब 100.4 सोडियम आया है तो हम इनका रीसैम्पलिंग कराएं, लेकिन इन्होंने रीसैम्पलिंग नहीं करा के मुझे इलाज चालू कर दिया, जिसका रिएक्शन मुझे आज भी है। और ऐसी स्थिति है कि कुछ भी मुझे हो सकता है, और अगर मुझे कुछ होता है तो इसमें पूर्ण रूप से डॉक्टर अमित राय चौकसी, राशि राय चौकसी और हरभजन सिंह खनूजा जो हॉस्पिटल के संचालक हैं, जो जवाबदार होंगे भविष्य में। अच्छा, क्या कहेंगे?